नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी फिल्म द कर्स ऑफ ब्रिज हॉलो का तीसरा और अंतिम भाग। जिसने इस मूवी के पहले दो भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले इस मूवी के पहले दो भाग देख लें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या ही चल रहा है भाई। मूवी के पहले दो भाग की लिंक वीडियो के विवरण बॉक्स में दे दी गई है। सिडनी के पिता को उनसे पहले ही फोबिया था, इसलिए वो डर के मारे कुछ नहीं करते, लेकिन बाकी लोग उन कंकालों की अच्छे से बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। फिर लड़ाई के दौरान उस किताब के पेज वहीं पर बिखर जाते हैं, जिसको छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वो सब लोग बेसमेंट में चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अंदर जाकर सिडनी अपने डैड को उससे लड़ने के लिए मोटिवेट कर देती है। उसकी बातें सुनकर गॉर्डन में जोश आ जाता है और वो चेन सा लेकर उन सबको मारने लगता है। एक बहुत ही शानदार लड़ाई होती है और गॉर्डन जोश ही जोश में आकर उन सब कंकालों को बीच से ही चीर देता है। ये सब देखकर वो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ये देखकर मारियो बोलता है कि सिडनी, तुम्हारे डैड के बारे में मैं गलत था। तुम्हारे पापा दुनिया के नंबर 1 कूल डैड हैं। उस किताब के जले हुए पेज के टुकड़े को उठाकर प्रिंसिपल फ्रॉइड बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी ने वो मंत्र याद कर लिया होगा। तभी एक आवाज़ से वो सब लोग चौंक जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो बाहर रखी सब हेलोवीन डेकोरेशंस को गायब देखकर वो लोग आइडिया लगाते हैं कि वो एक आर्मी बना रहा है और वो शायद स्टिंजी जैक फेस्टिवल की ओर जा रहा है। फिर सब लोग उन लोगों की तरफ भागते हैं। इधर मिसेस गॉर्डन अपनी बनाई डिश को खाने के लिए एक आदमी को देता है, तो वो आदमी बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसका कहने का मतलब ये था कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत अच्छा है, इसलिए वो बिना कुछ कही वहाँ से चला जाता है। इधर स्टिंजी जैक फेस्टिवल तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट का सहारा लेते हुए वो लोग कब्रिस्तान से होकर भागने लगते हैं। अब चूंकि उन्हें वो मंत्र याद नहीं था, इसलिए वो लोग मैडम हॉथॉर्न की कब्र में जाते हैं ताकि उन्हें जगाकर उनसे मदद ली जा सके। प्रिंसिपल फ्लॉयड कुछ लैटिन में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मैडम हॉथॉर्न की आत्मा मिस्टर गॉर्डन के शरीर में घुस जाती है। ये जानने के बाद कि स्टिंजी जैक आज़ाद हो गया है, मैडम हॉथॉर्न बहुत गुस्सा करती। इधर मेयर स्टिंजी जैक के पुतले को जलाने ही वाली होती है कि वहाँ अचानक से लाइट चली जाती है और पीछे से वो ही गायब हुए लाल आंखों वाले हेलोवीन डेकोरेशन वहाँ आ रहे होते हैं। इधर मैडम हाथन से डांट खाने के बाद सिडनी उससे वो मंत्र सुन लेती है और उस मंत्र को एक लड़की अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। इधर मेयर समझाती है कि शायद ओक टाउन वाले लोग हैं जो उनके हेलोवीन को ख़राब करने के लिए आए हैं, लेकिन पास जाने पर उनमें से आगे वाला जोकर उसकी मसाल को काट देता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। फिर वहाँ पर सब लोगों में यह देखकर भगदड़ मच जाती है। इधर अपनी मोम को ढूंढने के लिए वो दोनों मिसेज गॉर्डन के स्टॉल पर आते हैं, लेकिन मिसेज गॉर्डन अपना सामान पैक करके घर चली जा चुकी है और घर पर ही वो लैंटर्न होता है जिसकी मदद से स्टिंजी जैक शैतान से एक आत्मा का सौदा करके इस दुनिया में हमेशा के लिए रह सकता था। ये जानते ही वो लोग डर जाते हैं। इधर मिसेस गॉर्डन घर में एक आवाज़ को सुनकर चौंक जाती है और लैंटर्न से दूर चली जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और जब वो वापस आती है तो लैंटर्न वहाँ से गायब हो चुका होता है। इधर मेयर वाली गाड़ी लेकर दोनों उन शैतानी डेकोरेशन की भीड़ को कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में वो उस बड़े से मकड़े को भी अपनी गाड़ी से मार देते हैं। मोबाइल में देखकर सिडनी उस लैटिन मंत्र को याद करने की कोशिश कर रही होती है। इधर मिसेस गॉर्डन अपनी बनाई हुई डिश को खाती है, तब उसे पता चलता है कि ये तो सच में खराब है। फिर वाइन के गिलास में पीछे कुछ देखकर वो डर जाती है। जब वो पीछे देखती है तो स्टिंगी जैक वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मिसेस गॉर्डन उससे छुपने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन भयंकर डरावना स्टिंगी जैक भी अपना पूरा दम लगा रहा है उसे ढूंढने को। इधर जैसे ही वो दोनों जब घर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो जॉन उनके सामने अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जॉन बोलता है कि तुम सही थे, मैं ज़ॉम्बी नहीं बना। अंदर जाने पर अचानक से मिसेस गॉर्डन उन पर स्टिंजी जैक समझकर अपना बनाया हुआ मफिन फेंक कर मारती है, तो गॉर्डन दर्द से कराते हुए बोलता है, ये मफिन बहुत कठोर है, तुम इसमें क्या मिलाती हो, सीमेंट? तभी स्टिंगी जैक वहाँ पर आकर मिसेस गॉर्डन को पकड़कर एक कमरे में ले जाता है।
जहाँ वो शैतान से उसकी आत्मा का सौदा करने वाला था। गॉर्डन अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है और उस शैतानी चमगादड़ से निपटने के लिए सिडनी तैयार हो जाती है। इधर स्टिंगी जैक एक पोर्टल खोलकर उसमें से मिसेस गॉर्डन को धक्का दे रहा होता है, लेकिन पीछे से गॉर्डन उसका हाथ पकड़ लेता है और लैटिन मंत्र का उच्चारण करता है। सिडनी बोलती है, जल्दी करो डैड, आधी रात होने ही वाली है। और वो मंत्र तभी काम करेगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। फिर पूरा एकाग्रचित होकर सिडनी झाड़ू से आखिर में उस शैतानी चमगादड़ को मार ही गिरा देती है और बोलती है कि अब जल्दी से उस मंत्र को बोलो। अब की बार पूरे विश्वास से गॉर्डन उस मंत्र को दोहराता है तो स्टिंगी जैक की आत्मा उस लैंटर्न में कैद हो जाती है, ठीक आधी रात होने के पहले। यह देखकर गॉर्डन सरप्राइज्ड हो जाता है। इधर उस लैंटर्न का जादू खत्म होते ही हैलोवीन डेकोरेशंस की आंखें भी लाल से सामान्य हो जाती है और अचेत होकर गिरने लगते हैं। यह देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर लाइट्स भी वापस आ जाती है। वो तीनों बच्चे बोलते हैं कि इसका मतलब उन्होंने स्टिंगी जैक को आखिर कैद कर ही लिया। फिर सिडनी आकर अग्निशमन यंत्र से उस जलते हुए लैंटर्न को बुझा देती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में मिसेस गॉर्डन उन तीनों को अपनी नई बनाई हुई डिश खिलाती है, जिसकी वो तीनों काफ़ी तारीफ करते हैं। ये देखकर गॉर्डन और सिडनी चौंक जाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि मिसेस गॉर्डन ने इसको शुगर फ्री नहीं बनाया और उसमें बटर भी डाला था। गॉर्डन बोलता है कि शुक्र है हैलोवीन ख़त्म हो गया। तो वो तीनों बोलते हैं कि अभी क्रिसमस बाकी है और वो इससे भी अजीब तरीके से मनाया जाता है इस टाउन में। अगले सीन में गॉर्डन सिडनी से बोलता है कि हमें ये लैंटर्न तोड़ देना चाहिए, लेकिन सिडनी बोलती है कि ऐसा करने से जैक आज़ाद हो जाएगा। तो फिर गॉर्डन एक बॉक्स में उस लैंटर्न को रखकर उस पर अमोनियम फॉस्फेट डाल देता है, चूँकि ये आग का दुश्मन होता है। उस बॉक्स को गॉर्डन सिडनी के हाथ से लॉक करवाता है। फिर सिडनी उसी गाने को शुरू करती है जिसको मूवी के स्टार्ट में मिस्टर एंड मिसेस गॉर्डन गाते हुए आते हैं। तो सिडनी बोलती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं गाओगे? तो फिर मुस्कुराकर गॉर्डन भी उस गाने को गाने लगता है। तभी कुछ चीज़ें इधर उधर टकराकर एक झाड़ू से एक नकली दीवार का कुछ हिस्सा टूट जाता है और ये नकली दीवार ठीक वैसी ही होती है जिसमें से वो लैंटर्न वाला बॉक्स सिडनी ने निकाला था। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। उसमें से झांकने पर वो लोग देखते हैं कि उसमें और भी उसी टाइप के बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं। ये देखकर दोनों कह उठते हैं कि ओ अब और नहीं। और इसी के साथ ये अमेजिंग कॉमेडी हॉरर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगली मूवी कौन सी आप देखना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और अमेजिंग मूवीज़ देखने के लिए। गुड बाय।